भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की अहम भूमिका रही। दयाकांत सक्सेना। आज दिनांक 23 जनवरी 2024 को जागृति समिति धौलपुर द्वारा राजरानी शिक्षा निकेतन हरदेव नगर पर सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। शुरू से ही बहुत बुद्धिमान थे। उनकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका अहम रही। नेताजी ने एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षाविद अलका सक्सेना ने कहा कि नेताजी ने सन 1920 में इंडियन सिविल सर्विस में चौथा स्थान पर चयन किया था, लेकिन देश की आज़ादी के लिए उन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया और देश के संग्राम स्वतंत्रता में कूद गए और आज़ाद हिंद फौज बनाई। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के जिला सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर लौंगपुर ट्रस्ट के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रकांत सक्सेना, कोलचुरी कलाल समाज के जिला अध्यक्ष रवि शिवहरे, महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ, दिवाकांत सक्सेना, मुकेश सक्सेना, डॉक्टर सौरभ सक्सेना, भारत गुर्जर, इशुकांत सक्सेना, जितेंद्र शर्मा, कृष्णकांत सक्सेना, नीरज गोस्वामी, शिवांगकांत, कृष्ण कुमार परमार, विशाल सक्सेना, पीयूष, हेमंत, छोटू, बिट्टू आदि लोग मौजूद रहे। उड़ीसा कटक में पैदा हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस में भारत की तरफ से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और अंग्रेजों की गुलामी नहीं करने के कारण उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया और जापान में जाकर जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान ने इंग्लैंड की तरफ से जो भारतीय सैनिक लड़े के उनको बंदी बना लिया था, उनको छुड़ाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। रास बिहारी बोस जी उनके साथ थे। फॉरवर्ड ब्लॉक और उन लोगों ने उनको नेताजी का नाम दिया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उसके बाद उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और देश को आज़ाद कराने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये देश कभी उनको नहीं भूलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बाधा उत्पन्न करने और हमले के विरोध में स्थानीय गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी से युवाओं, महिलाओं और अन्य पिछड़े को न्याय दिलाने हेतु मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। दुखद का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी विशेषकर असम की भ्रष्ट सरकार इस यात्रा को रोकने का बार बार प्रयास कर रही है। पिछले 2 दिवस में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही यात्रा पर हमले किए जा रहे हैं। इस प्रकार का कृत्य भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और असम सरकार की विफलताओं को छुपाने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा यात्रा के उद्देश्यों को दबाने और लगातार व्यवधान उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश का भविष्य है। प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा और प्रदेश सचिव अमित मुदगल ने कहा कि देश में इस समय हिंसा और तनाव का माहौल है, उसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही दूर किया जा सकता था। युवा नेताओं ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संचालन केंद्र संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान बसेड़ी बद्री प्रसाद जाटव, बीरेंद्र सिंह जादौन, जिला उपाध्यक्ष सरपंच, पूर्व प्रधान पंचायत समिति धौलपुर धर्मेंद्र दिनकर, ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूकी, मदरसा बोर्ड सुलेमान फारूकी, रुस्तम सिंह, मंगल सिंह, दीपक कंसाना, आजाद मिर्जा, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस शेखर सक्सेना, मानवेंद्र शर्मा समेत कांग्रेस जन मौजूद रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल ने 14 जनवरी शुरू की थी, उस यात्रा को रोकने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी अपने अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष हम लोग मौन सत्याग्रह कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या है। कोई भी हिंदुस्तान में कहीं भी यात्रा निकाल सकता है, कहीं भी जा सकता है, अपनी बात को कह सकता है। राहुल जी की पॉपुलरिटी से भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है और हम लोग इस माध्यम से निंदा करते हैं कि आदरणीय राहुल जी देश का भविष्य है। आने वाले समय में देश राहुल जी को देख रहा है। हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मणिपुर से जारी
हमारी कांग्रेस की न्याय यात्रा में असम में जो बदले की भावना से, क्रूरता की भावना से जो व्यवहार हुआ वो निंदनीय है। आज हम सभी कांग्रेसजन जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम धरना प्रदर्शन और मौन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जैसे आतताइयों की जो आदतें हैं, देश को तोड़ने की जो आदतें हैं, इनको ये छूटे और देश जो न्याय मांग रहा है उनको न्याय मिले, और अन्यायियों के साथ जो हो रहा है वो बर्ताव बुरा जो कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, उनके साथ आज निंदनीय हम जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत कर रहे हैं। इसी के क्रम में धन्यवाद। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज धौलपुर जिला राममय हो गया। पूरा जिला जगमग और भगवा रंग से सजाया गया और जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। जिले भर के मंदिरों पर रामायण, सुंदरकांड, भजन, कीर्तन, रामधुन के आयोजन किए गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सनातन धर्म के लोगों में भारी उत्साह और उमंग देखी जा रही है। धौलपुर के बाजारों को भगवा रंग में सजाया गया, जगमग रोशनी की गई, ध्वज, पताकाओं और झालरों से पाट दिया गया। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मतहारी, मुनि निहारी, अद्भुत रूप विचारी के साथ धौलपुर जिले पर मर्यादा पुरुषोत्तम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा से निकाली गई। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का सर्व समाज ने पुष्प वर्षा से गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। धौलपुर शहर और बाड़ी उपखंड समेत अन्य इलाकों में राम भक्तों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में सर्व समाज के लोग विप्र बंधुओं के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चले। शोभा यात्रा में पुरुषों के साथ युवतियां भी चल रही थी। जय श्री राम के उद्घोष के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़े। शोभा यात्रा की स्वागत के लिए बाजारों में तोरण बनाए गए। अवैध विस्फोटक सामग्री सहित एक गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे अवैध विस्फोटक पदार्थों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम हरिचरण पुत्र मंगल सिंह जाति मीणा निवासी शीतलपुरा को ददरोनी मोड़ के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही पुलिस द्वारा उक्त मुलजिम के कब्जे से अवैध खनन में प्रयुक्त विस्फोटक सामग्री 10 जिकेटिन की छड़ व 23 मीटर लाल बत्ती को भी जब्त करते हुए मुलजिम के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया। कार्यवाही में थाना प्रभारी कृपाल सिंह, राजवीर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, चेतन सिंह, नसी राम, सुरेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर की निहालगंज थाना क्षेत्र की गोविंद नगर कॉलोनी में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला सोमवार को नहाने के लिए घर के बाथरूम में गई थी। इसी दौरान अचानक बेहोश हो गई। महिला को परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मंगलवार दोपहर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। निहालगंज थाने के सब इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह ने बताया कि गोविंद नगर की रहने वाली महिला आशा पत्नी अतुल ठाकुर सोमवार को नहाने के लिए घर के बाथरूम में गई थी। काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आने पर परिजनों ने अंदर देखा तो महिला बेहोश पड़ी हुई थी, जिसके बाद परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। संदिग्ध हालत में महिला की मौत पर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मंगलवार को परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर निहालगंज पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां महिला की मौत को संदिग्ध मानते हुए उसके शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। अयोध्या नगरी में सोमवार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन आयोजित किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। राम दीपावली को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए सनातन धर्म के लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। महिलाओं प्रसूताओं ने नवजात शिशु को जन्म देने के लिए आज का ही दिन चुना। राजस्थान के धौलपुर जिले के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय के श्री केशर महारानी मेमोरियल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संस्थान की बात करें तो सोमवार को यहां 26 नवजात शिशुओं ने जन्म लिया। 26 नवजात शिशुओं की किलकारियों से अस्पताल में भी श्री राम के जयकारों से गुंजमान हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 26 नवजात शिशुओं में से 14 बालक और 12 बालिकाएं शामिल हैं, जिनमें से 5 के ऑपरेशन के बाद जन्म लिया।
जिनके परिजनों ने आज का दिन डिलीवरी का चुना और शेष 21 डिलीवरी सामान्य हुई। 1.5 दर्जन प्रसूताओं के परिजनों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को साक्षी मानते हुए शिशुओं के नाम राम और सीता रखे। अस्पताल में शिशुओं के जन्म के बाद परिजनों में भक्ति का माहौल देखने को मिला। मुंह मीठा कराकर अस्पताल में तैनात स्टाफ के साथ ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट किया गया। धौलपुर के डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय के श्री क्रेशर महाराज मेमोरियल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संस्थान आज राममय हो गया। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आज यहां 26 प्रसूताओं ने नवजात शिशुओं को ही जन्म दिया, जिनमें से 5 प्रसव ऐसे थे जिन्होंने आज का ही दिन चुना और ऑपरेशन से डिलीवरी कराई। ऑपरेशन से हुई 5 डिलीवरियों में से 3 बालक और 2 बालिकाओं ने जन्म दिया। परिजनों ने इनके नाम राम और सीता रखे। परिजन काफ़ी खुश हैं, तो वहीं 21 नॉर्मल डिलीवरी में से 11 बालक और 10 बालिकाओं ने जन्म दिया है, जिनमें से 13 शिशुओं के परिजनों ने अपने शिशुओं का नाम राम और सीता रखे। शिशुओं के जन्म के बाद परिजनों ने अस्पताल में तैनात स्टाफ का मुंह मीठा कराकर खुशी जाहिर की। परिजनों ने बताया कि आज का दिन बड़ा ही शुभ है, जहां सारा देश रामलला का स्वागत कर रहा है और दीपावली मना रहे हैं। रामलला आ रहे हैं तो हमारे घर भी रामलला और सीता आ गई हैं, जिसके चलते दिन को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए डिलीवरी का दिन चुना। नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी उन्होंने ऑपरेशन कराया। जिन शिशुओं ने जन्म लिया है उनका नाम राम और सीता के नाम पर ही रखेंगे, क्योंकि आज उनके परिवार में जो बच्चा आया है वह भगवान राम की ही देन है। जिला अस्पताल में भर्ती प्रसूता सृष्टि की सास बिमला ने बताया कि प्रसव पीड़ा होने पर बहू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। पूरे परिवार की तमन्ना थी कि 22 जनवरी को बहू की डिलीवरी हो जाए। ऑपरेशन के माध्यम से बच्ची ने जन्म लिया और बच्ची का नाम सीता रखा है। परिजन प्रतीक्षा में बताया कि जिला अस्पताल में भर्ती भाभी की सकुशल डिलीवरी हुई है और बालक को जन्म दिया है। उन्होंने बताया कि आज रामलला आए हैं तो हमारे घर भी रामलला आए हैं और हमने बच्चे का नाम राम रखा है। परिजन रमा सिकरवार ने बताया कि उनकी बेटी को ऑपरेशन से पुत्र ने जन्म लिया है और भगवान की कृपा से हमारे घर रामलला आ गए हैं और राम नाम रखा है। परिजन नीतू यादव ने बताया कि मेरी जेठानी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आज हमारी यहाँ राम आए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि रामलला आए हैं। हमने बच्चे का नाम राम रखा है। दीक्षा है, मैं इनकी ननद हूँ, ये मेरी भाभी हैं। बहुत टाइम से डिलीवरी चल रही थी इनकी, तो सोच रहे थे हम लोग के उसी दिन पैदा हो जिस दिन रामलला की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान ने वही दिन चुना है और आज प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हमारे घर भी राम आ चुके हैं और हमने भी उनका नाम राम ही रखा है। मेरा नाम बिमला शर्मा है। ये मेरी बहू है सृष्टि, मेरी पोती हुई है। मुझे बहुत खुशी है। उसके वैसे तो 2-4 दिन से दर्द हो रही थी, पर मैंने सोचा शायद आज 22 को ही डिलीवरी करा। ऑपरेशन से डिलीवरी कराई है और बेटी पैदा हुई है, पोती मेरा। मुझे बहुत खुशी है। क्या नाम रखा है? सीता रखा है उसका नाम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज जिला अस्पताल में भर्ती हुई प्रसूता में से 26 डिलीवरी हुई, जिसमें से 14 बालक और 12 बालिका हुई। 5 ऑपरेशन से हुई और ज्यादातर लोगों ने अपने बच्चों के नाम राम और सीता रखे हैं। न्यूज़ 18 के जिला संवाददाता हरवीर शर्मा के पिताजी का आकस्मिक निधन। उनके पिताजी गंगा प्रसाद शर्मा निवासी जगरियापुरा हाल ग्रैंडेल मोहल्ला धौलपुर 19 जनवरी से अस्वस्थ चल रहे थे, जिनका एसएमएस अस्पताल जयपुर में आज मंगलवार 23 जनवरी को निधन हो गया। गंगा प्रसाद शर्मा करीब 86 वर्ष के थे, जिनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव जगरियापुरा में किया गया, जिनकी बैठक प्रतिदिन पैतृक गांव जगरियापुरा में रहेगी। बसेड़ी अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संपूर्ण बसेड़ी कस्बा भक्ति में भाव विभोर हो गया, जिसमें कस्बे का माहौल राममय हो गया। अयोध्या में होने वाली प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बसेड़ी कस्बे में श्री राम शोभा यात्रा के दौरान राम भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। शोभा यात्रा के दौरान महिलाएं कलश लेकर चल रही थी, तो वहीं राम भक्त डीजे पर राम भक्ति में लीन होकर नाच रहे थे। वहीं भगवान श्री राम के जयकारों से संपूर्ण बसेड़ी कस्बा राममय हो गया। आयोजनकर्ता टीम एवं समस्त राम भक्त मंडल बसेड़ी के समन्वय से संपूर्ण बसेड़ी कस्बे को सजावट शहर में शुरू होते ही पूरा बसेड़ी कस्बा भगवामय हो गया। भगवान राम की ध्वजा पताका रोशनी से सरोवर बिजली से चलित लाइट और
दुकानदारों द्वारा जगह जगह डीजे लगाकर हनुमान चालीसा से कस्बे का माहौल भक्तिमय हो गया और कस्बे में मेले जैसा माहौल देखने को मिला। जगह जगह भक्तों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान भक्तों ने जगह जगह भंडारे लगाकर प्रसादी वितरित की। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा बसेड़ी कस्बे के नयाबास मोहल्ले से शुरू होकर सदर बाजार, मेन बाजार, हॉस्पिटल रोड, गंज तिमासिया होते हुए पुरानी तहसील के पास माता मंदिर पर पहुंची, जहां पर विधि विधान के साथ शोभा यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। यात्रा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। एसीबी ने हाईवे पर की चेकिंग। एसीबी ने परिवहन विभाग की कैश बुक और चालान को किया जब्त। धौलपुर जिले के NH 44 पर आज एसीबी की टीम ने चेकिंग की है। चेकिंग के दौरान सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर एसीबी की टीम को मौके पर कोई भी परिवहन विभाग का इंस्पेक्टर नहीं मिला। टीम ने मौके से कैश बुक, चालान बुक को जब्त कर एक युवक को लेकर अपनी ऑफिस ले गई। एसीबी के एडिशनल एसपी सुदेंद्र सिंह ने बताया कि आज मंगलवार शाम को उनकी टीम ने हाईवे पर रूटीन चेकिंग की, जहां टीम को चेकिंग के दौरान सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर कैश बुक और चालान बुक एक साथ युवक को मिला, जिसे जब्त कर युवक को ऑफिस लेकर आए हैं। कैश बुक, चालान बुक और कैश का मिलान किया जा रहा है, जिसमें अंतर मिलने के बाद ही प्राथमिक दर्ज की जाएगी। राजस्थान विधानसभा में आज मंगलवार को राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक रोहित बोहरा ने राजीव गांधी युवा मित्रों की आवाज उठाई है। भाजपा सरकार को असंवेदनशील बताते हुए तीखा जवानी हमला बोला है। मंत्री के बीच में बोलने पर विधायक रोहित बोहरा की नोकझोंक देखने को मिली। विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, लेकिन 10 साल में केंद्र सरकार ने 20 करोड़ रोजगार तो युवाओं को दिए नहीं, बल्कि 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों के रोजगार को ही राज्य सरकार ने छीन लिया। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा और सदन में बैठे मंत्री की भी नोकझोंक हुई। इस दौरान स्पीकर ने कहा कि केंद्र सरकार को छोड़कर राज्य सरकार से सवाल कीजिए। फिर विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा भाजपा के संकल्प पत्र में था। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री को मना करना चाहिए और यह भी बोलना चाहिए कि हम मोदी जी को फॉलो नहीं करेंगे। भाजपा के विधायक जवाहर सिंह बैडन और दर्शन सिंह गुर्जर खुद राजीव गांधी युवा मित्रों को रोजगार देने की बात कह रहे हैं, जिन्होंने सरकार को पत्र भी लिखे हैं। राजीव गांधी मित्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार कंबल और पानी तक उपलब्ध नहीं करा सकी। ऐसी असंवेदनशील सरकार देखी नहीं है। विधायक ने कहा कि भाजपा को मिर्ची लगी है, इसलिए उनके आगे राजीव गांधी मित्र लिखा था। राज्य सरकार चाहती तो योजना का नाम बदल सकती थी, लेकिन युवाओं को नहीं निकालते। राजीव गांधी युवा मित्रों ने राज्य सरकार ही नहीं अपितु भारत सरकार की योजनाओं को भी धरातल पर पहुंचाया था। कांग्रेस ने सभी राजीव गांधी मित्रों को पारदर्शिता और इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति दी थी। भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी राजीव गांधी युवा मित्रों ने काम किया है, बहुत ही निंदनीय काम किया। सदन में स्पीकर के माध्यम से डिसीजन लेकर राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल किया जाना चाहिए। आप प्रस्ताव लाइए। हरे मोहराज जी, मोहराज जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। हरे मोहराज जी, मोहराज जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सिर्फ संरक्षण उधर नहीं दीजिए, इधर भी दीजिए। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये राजीव गांधी युवा मित्र 5000 जो आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, तो 10 साल में आपने अभी तक 20 करोड़ रोजगार तो दिए नहीं। आपने इन बेचारे 5000 रोजगारों को जो दिया था। आप बीच में मत बोलिए, आप मंत्री हो सकते हैं, बीच में बोलने का अधिकार नहीं है आपको। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहे। मंत्री तो समझ अपनी मुद्दा प्रदेश का है। ये क्या बोल रहा है? बीच में क्या बोल रहा है? माननीय सदस्य, ये क्या बोल रहे हैं आप? माननीय सदस्य बैठिए, 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 अरे बैठिए। माननीय स्पीकर साहब, माननीय तो ये बन जाए माननीय स्पीकर। सदस्य, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान प्रदेश के बारे में आपने पूछा है, आप प्रदेश तक सीमित रखिए अपना विषय रखिए। सर, मैं आपको वही कह रहा हूं कि जो 20 करोड़ आपने वादा करा था, ये आपके संकल्प पत्र में था, जिसको आपके मुख्यमंत्री ने बोला कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। या तो मुख्यमंत्री जी मना कर दें कि डबल इंजन की सरकार नहीं है और वो फॉलो नहीं करेंगे मोदी जी को, कह दे। अरे कह दे वो। अरे मेरे को पता है, मेरे को मत समझाइए, मेरे को पता है पर्ची क्या लगाइए, मेरे को मत समझाइए। आपके खुद के एमएलए लिख रहे हैं, जवाहर सिंह बेडम का लेटर है, आपके करौली वाले दर्शन सिंह गुर्जर का लेटर है कि इन लड़कों को मत निकालिए। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं।
और उन लड़कों की हालत आपने क्या कर रखी, उनको परमिशन नहीं दे रखी। रात को हमारी बहन बेटियां वहां सड़क पे सो रही हैं, उनको कंबल तक प्रोवाइड नहीं हो रहा, उनको आप पानी तक प्रोवाइड नहीं कर रहे। ऐसा दमनकारी, ऐसी असंवेदनशील सरकार हमने देखी नहीं। और आपने हटाया क्यों? क्योंकि उसके आगे लिखा हुआ था राजीव गांधी मित्र, इसलिए आपको हटाया। मिर्ची इसलिए लगी आपको, और किसी की मिर्ची नहीं है। मिर्ची इसकी है कि उसमें क्यों लिखा है कि राजीव, अरे नाम बदल देते, उन लड़कों को क्यों निकाल रहे हो? और उन लड़कों ने सिर्फ हमारी फ्लैगशिप योजनाओं पर प्रसार नहीं करा है, आपकी फ्लैगशिप योजनाओं पर भी प्रसार करा है। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, उनने बीजेपी के लिए भी उतना ही काम करा है जितना कांग्रेस के लिए काम करा है। और ये लड़के कोई ऐसे नहीं लगाए गए थे, बकायदा इनका इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के बाद इनकी ट्रेनिंग हुई है, हर संभागीय स्तर पे 3-3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये तो पता नहीं ना आपके मंत्री को, बोलना आता है आपको, सिर्फ समझ में आता नहीं है। और भारत संकल्प यात्रा में इनने काम किया, उसका कैंपों में काम किया। आप क्या ऐसे ही लोगों को निकालना चाहते हैं? इसी तरह से आप असंवेदनशील कार्य करेंगे? जिस तरह से आपने ये करा है, ये बहुत ही निंदनीय काम है। और मैं चाहता हूं कि ये सरकार अपना डिसीजन वापस ले और इन लड़कों को वापस लगाए। धन्यवाद। श्री राजकुमार रोत। स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। क्षेत्रीय सांसद राजौरिया ने आज धौलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत मनिया, फारसपुरा और लालपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविरों में भाग लिया। सांसद राजौरिया ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश कल्याण के लिए आवश्यक प्रत्येक कार्य को एक मिशन की तरह लगाकर करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व के चलते ही भारत आज के समय में विश्व हिंदू की 5वीं सबसे तेज में वृद्धि करती हुई अर्थव्यवस्था है। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि मोदी के संकल्प के चलते ही कल 22 जनवरी को हमारे धर्म के सैकड़ों बलिदानियों के त्याग के प्रतिफल के रूप में प्रभु श्री रामलला वापस से अयोध्या में अपने भवन में विराजमान हुए हैं, जिसे हम सभी भारतीयों ने एक महापर्व के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व में ही मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों को 2 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। इसी प्रकार मंडरायल में चंबल नदी पर पुल भी केंद्र सरकार की ही देन है। धौलपुर केंद्रीय विद्यालय भी केंद्र की मोदी सरकार की ही देन है।